अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ में रियल जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे दो नंबर्स की एडिशन करते हैं, दो नंबर की सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जब हम स्टूडेंट्स को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेके आते हैं, ठीक है, पहले उनको 1 डिजिट एडिशन, 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है, फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स तक लेके जाया जाता है। इसी तरह मैट्रिसेस को भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इनमें भी बहुत से ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह, क्योंकि इनमें जो एंटीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के अंदर, वो भी तो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसी तरह मैट्रिसेस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम फर्दर देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमने दो मैट्रिसेस की जमा देखनी है कि दो मैट्रिसेस को हमने जब ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने का क्या मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इनका मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर रियल नंबर्स के मुकाबले में देखा जाए तो वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स में। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हम रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं, बहुत से लॉज आते हैं हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इनके अंदर भी डिफरेंट लॉज हैं जो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कोई से दो हमने मैट्रिसेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, यानी 2 मैट्रिसेस मैं लेने लगी हूँ, उनका नाम है ए और बी। यानी फर्स्ट पहले तो हमारे पास दो मैट्रिसेस होने चाहिए। जिस तरह आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो डिजिट्स को ऐड करने के लिए एटलीस्ट 2 डिजिट्स तो आपके पास होने चाहिए। इसी तरह मैट्रिसेस में एटलीस्ट आपके पास 2 मैट्रिसेस की एडिशन अगर आपने करनी है तो वो 2 मैट्रिक्स आप लेंगे। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स ए और बी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक आपके पास कंडीशन है जिसको फुलफिल होना ये भी ज़रूरी है कि 2 मैट्रिसेस तो आप लेंगे, लेकिन क्या हो कि वो 2 मैट्रिसेस आपके पास सेम ऑर्डर के हों। बुक में जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है, आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है, कन्फर्मेबल। कि आपके पास 2 मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब होते हैं। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मींस अगर आपको 2 मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन 2 को ऐड करें, लेकिन वो मैट्रिसेस किस तरह से हैं कि एक का ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 3 है और एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाता है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, तो आप इन दोनों को ऐड करें आपसे कहा जाता है, तो आप इनको कभी भी ऐड नहीं कर सकते। दीज 2 मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमारे पास कन्फर्म ऑफ एडिशन कब होती है? जब हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम हो, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कि आप जब भी 2 मैट्रिसेस या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को जब भी आप ऐड करें, जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो उनका ऑर्डर आपने सबसे पहले चेक करना है कि उनका ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो आपके पास आती है, जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। आपके पास कोई से 2 मैट्रिसेस दे दिए, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, आपके पास उनका ऑर्डर भी सेम हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छा होना चाहिए, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक ऐसे एंट्रीज होती हैं जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आप रो वाइज और कॉलम वाइज जब उन एंट्रीज की पोजीशन को जब चेक करें मैट्रिक्स के अंदर तो वो आपके पास सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए।
अब हमारे पास जब भी परफॉर्म करते हैं हम सब एडिशन, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी करते हैं जिसमें ए भी मैट्रिक्स है और बी भी हमारे पास मैट्रिक्स है, या फिर आप बी और ए को प्लस करते हैं, ठीक है, यानी आप मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को प्लस करें या मैट्रिक्स ए में आप मैट्रिक्स बी को प्लस करें, ठीक है। हम दोनों तरह से अपनी एडिशन देखेंगे। तो अगर मैं इसको बाय वर्डिंग बताऊं आपको, तो हम जब भी मैट्रिक्स ए को आपने मैट्रिक्स बी में ऐड करना है या आपने ए प्लस बी ऑब्टेन करना हो, तो आपको ये 3 कंडीशंस फर्स्ट पहली जो है वो फुलफिल करना ज़रूरी है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर सेम हैं। उसके बाद जब आप इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी करने का मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने जो है वो फॉलो करना है, ए और बी दोनों की। ए और बी को प्लस करने का मतलब ये है कि ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप प्लस करेंगे मैट्रिक्स बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में, ठीक है। इसी तरह अगर मैट्रिक्स बी में आपने ए को प्लस करना है तो आप बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ। इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ भी और एंट्रीज के साथ भी इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं 2x2 मैट्रिसेस ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस लेने लगी हूँ। ये 2 मैट्रिसेस हैं मेरे पास जिनके ऑर्डर हैं 2x2, दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बड़ी अच्छी तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए आप हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो को भी एक दफ़ा से देख सकते हैं जिसमें बहुत डिटेल में ऑर्डर को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो असल में क्या चीज़ है। अब यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हमने ले लिए, उनके ऑर्डर भी सेम ले लिए, ठीक है, 2 कंडीशंस हमारे फुलफिल हो गई। उसके बाद अगर हम ए प्लस बी या बी प्लस ए को ऑब्टेन करना चाहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने लेना है। पहले मैं ए प्लस बी फाइंड आउट करने जा रही हूँ। ए प्लस बी में पहले आपने अगर ए लिखा है तो आपकी पहली एंट्रीज यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपकी एंट्रीज भी मैट्रिक्स ए की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, इसमें यहाँ पर एंट्रीज कौन सी हैं वो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे 3, 2, -1 एंड 0। अब हमारे पास प्लस है तो आप यहाँ पे भी मैट्रिसेस के दरमियान क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, और उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 5, 2, 0 एंड 3। इस चीज़ को आपने बड़ी ध्यान से लिखना है कि अगर आप मैट्रिक्स ए पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज भी मैट्रिक्स ए की पहले लिखी जाएंगी, और अगर मैट्रिक्स बी आपके पास सेकंड पे लिखा हुआ है तो आपके मैट्रिक्स बी की एंट्रीज जो है वो सेकंड मैट्रिक्स में लिखना मस्ट है। जब हमने ऐड करना है इनको, यहाँ पर हम मेन बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमने अगर इनको ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमें नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बहुत ध्यान से यहाँ पे ऐड करना है कि आपके पास ये मेरे पास देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो है। तो जब भी आपने इनको ऐड करना है तो आपके जो भी आपका एलिमेंट ऐड होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में ही आपने उसको ऐड करना है। यानी नंबर ऑफ़ रो, अगर इसका नंबर ऑफ़ रो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है तो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी ये उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा जिसका नंबर ऑफ़ रो 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एंट्री है 3 और सेकंड मैट्रिक्स में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखी गई है वो है 5, तो उसको इसके साथ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है और सेकंड कॉलम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास बन रहा है 2 + 2, एक ये 2 और सेकंड ये 2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो है तो हम इसको सेकंड रो के साथ ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास एलिमेंट बनता है -1 + 0 आएगा। यहाँ पे ये -1 और यहाँ से 0। अब 0 एंड 3 अगर इनको देखा जाए तो इनकी पोजीशन सेम है। ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो बनेगा वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अंदर क्या आ रहा है 3। अब इन नंबर्स की एडिशन जो है जिस तरह हम नॉर्मली रियल नंबर्स की एडिशन करते हैं, ठीक है, उसी तरह से करेंगे। जैसे 3 + 5 है तो इसका आंसर
अच्छा, आंसर लिखते वक्त भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस को बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखना है, क्लियर, कि 3 + 5 अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो इसकी रो और इसकी कॉलम भी आपके पास क्लियर होने चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम के अंदर इसका आंसर है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे भी वही होनी चाहिए, 3 + 5, इसका आंसर आता है 8, तो आप उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ही लिखेंगे। ये नहीं कर सकते कि आप 8 को यहाँ पे लिख दें, ठीक है, 2 + 2 का आंसर आप नेक्स्ट मैट्रिक्स में कहीं पे भी लिखेंगे तो वो आंसर आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह 2 + 2, ये फर्स्ट रो है आपके पास और सेकंड कॉलम है, तो इसका आंसर भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर ही आएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो आप इसका आंसर भी फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो के स्टार्ट में लिखेंगे, दैट इज -1 + 0, तो आपके पास -1 आंसर आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 + 3, ये सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से ज़हन में ये बातें रखनी है कि 0 + 3 आपके पास जिस पोजीशन पे आ रहा है आप उसका आंसर भी उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखेंगे। ये था हमारा a + b, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है a + b का। हमने क्या किया है, सिंपली a + b मैट्रिसेस लिखे हैं, उनकी एंट्रीज लिखी हैं, उनकी एंट्रीज को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में जो है वो उनको प्लस कर लिया है और उनके प्लस करने से हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गया है जो कि a + b को शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि अभी इन्हीं मैट्रिसेस के अंदर अगर हम b + a करते हैं तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास ऑपरेशन है b + a। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम जिस नोटेशन के अकॉर्डिंग हमने ये लिखे होते हैं मैट्रिसेस के नेम, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनके एलिमेंट्स को भी लिखना है। ये नहीं हो सकता कि आपने b + a लिखा है, लेकिन बाद स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब आप मैट्रिसेस लिखते हैं, यानी इनकी ऐसे करके एंट्रीज जब मेंशन करते हैं, तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को ऊपर से उठाया यहाँ लिख दिया, मैट्रिक्स बी को यहाँ से देखा और इधर लिख दिया, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है। जब आप b को a में प्लस करने जा रहे हैं तो आपकी फर्स्ट एंट्रीज जो हैं वो इसके एलिमेंट्स होने चाहिए, मैट्रिक्स b के। अब मैट्रिक्स a के एंट्री आपके पास सेकंड नंबर पे है, तो उसके एंट्रीज को आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे, जो कि शो करेगा कि b a में ऐड हो रहा है। अब इनके एडिशन जो है सेम टू सेम उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी जिस तरह हमने a + b में किया। क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेंगे, ठीक है। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 3, तो 5 को 3 में प्लस करेंगे। इसी तरह आपके पास 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, 2 + 2, 0, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास है -1, 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास नंबर है 0। अब इनको सिंपल हमने ऐड करना है, 5 + 3, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। उसका आंसर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपने लिखना है, 2 + 2 4, उसका आंसर बिल्कुल उसी की पोजीशन में आएगा। 0 - 1 आंसर आएगा। 0 आपके पास एक न्यूट्रल वैल्यू है जिसके साथ ना कोई सिंबल है और ना कोई उसकी वैल्यू है, इसलिए -1 को आप उस तरह से लिख लेंगे। 3 + 0 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास b + a को शो कर रहा है। क्या हुआ, एक दफ़ा से कंडीशंस को रिवाइज करते हैं कि हमारे पास जब भी मैट्रिक्सेस को हमने ऐड करना है, एनी 2 मैट्रिसेस होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपके पास जिनको आपने ऐड करना है वो आपके पास मैट्रिसेस मौजूद होने चाहिए, उनकी एंट्रीज मौजूद होनी चाहिए, वो हो गया। उसके बाद आपको मस्ट ये चीज़ देखनी है कि क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर तो ऑर्डर सेम है तो आप इस मेथड से उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो ऐड हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसको आप वहीं पे छोड़ देंगे कि वो तो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है ही नहीं। नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कि जब अगर आपने a + b फाइंड आउट करना है या b + a फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, उनको इस तरह से लिखने के बाद उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर देना है और उनके आंसर को उनके कॉरेस्पॉन्डेंस में ही लिख देना है, जो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि a + b या b + a को शो करेगा। ये थी 2 मैट्रिसेस की सिंपल एडिशन कि आप 2 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 × 2 है आप उनको किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के सिंपल वे में हम 2 मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं।
उसमें आप ए सेकंड को पहले ऐड करें या फर्स्ट को पहले ऐड करें, वो आपके ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।